मैं संजय वर्मा। आज आपके सामने जो हम यूनिट लेकर आए हैं वो है फार्मूले वाली क्षेत्रफल और आयतन की। लेकिन उससे पहले हमें कुछ बातें सीखनी है। हमारी यूनिट में 3 चीजें हैं। नंबर 1 परिमाप, नंबर 2 क्षेत्रफल और नंबर 3 आयतन। अब इन तीनों में फर्क क्या है? फर्क आपको मैं बता दूं कि आजकल 3 तरह की चीजें चलती हैं। एक चीज जो होती है जो सिर्फ जैसे एक ही चीज है, एक लाइन, एक वर्ग है, एक कोई डिब्बा है। अब ये 3 चीजें होंगी। अब इन 3 चीजों में हम क्या फर्क कर सकते हैं, ये चीज हमारे लिए डिपेंड करती है। डिपेंड कैसे करेगी? ये एक लाइन है, इसको आप सिर्फ सेंटीमीटर या फिर मीटर में नाप सकते हो। ये परिमाप को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? परिमाप को। मतलब आप इसको या तो सेंटीमीटर में ले सकते हो या कल्ले मीटर में ले सकते हो। जबकि क्षेत्रफल को हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी या फिर मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, कुछ भी ले सकते हो आप लोग। इन चीजों को माइंड में कवर रखना है, बहुत काम की चीजें हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं आयतन। आयतन को हम सेमी क्यूब में लिख सकते हैं या घन सेंटीमीटर में लिख सकते हैं या घन सेमी में लिख सकते हैं या मीटर क्यूब या घन मीटर में लिख सकते हैं। ये फर्क है तीनों का फर्क। अब हम इनको एक एक करके सिस्टमैटिकल सिस्टम से पढ़ेंगे तो देखेंगे ध्यान से। हम लोग पहले बात करेंगे सिर्फ परिमाप की। तो रोहिताश गौर से देखना क्या है इसमें? परिमाप। अगर परिमाप अक्षर को मैं हटाऊं, इसको परिमाप अक्षर को, इसके 2 टुकड़े बनते हैं। एक तो बनता है परि और एक क्या बनता है? माप। परि का मतलब होता है चारों तरफ का, चारों तरफ का। माप का मतलब होता है चारों तरफ की भुजाओं का जोड़, चारों तरफ की भुजाओं का माप या जोड़, भुजाओं का माप। ये परिमाप है। ये मैंने क्या लिखा है? आप पहली बार देख रहे होंगे इस चीज को, लेकिन इसको गौर से समझना बहुत जरूरी है कि परिमाप वर्ड क्या है। आप लोगों से कोई पूछता है कि वर्ग का परिमाप बताओ, तो आप जल्दी से बोलते हो सर जी 4 गुना भुजा। ये बना कैसे? कोई नहीं सोचता। मैंने क्या बोला? चारों तरफ की भुजाओं का माप, मतलब उन सभी भुजाओं का माप या योग या जोड़। अब हमें पता है वर्ग की 4 भुजाएं और चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर। अगर ये चारों भुजाएं बराबर हैं तो हम पाएंगे कि इन चारों भुजाओं का जोड़ करो, a प्लस a प्लस a प्लस a, क्योंकि चारों तरफ की भुजाओं को, मतलब इसके चारों तरफ जितनी भी भुजाएं कौन सी है? 1 2 3 4, चारों का क्या कर दिया? जोड़। 1a 2a 3a 4a, मतलब a जुड़कर क्या बन गए? 4a। a को हम क्या है? हमारी भुजा, तो 4 गुना भुजा। ये क्या बन गया? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप। ये बहुत ही जबरदस्त सिस्टम है इस चीज को समझने का। आप अगर फार्मूला भूल भी जाओ तो भी बना सकते हो। तो ये आपका बन गया वर्ग का परिमाप। क्या आ गया? वर्ग का परिमाप। परिमाप शब्द मिल जाए, परिमिति मिल जाए, दोनों एक ही बात होती है। अब जैसे कुछ बच्चों को आता है कि सर आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, तो इसको समझना है, रट्टा नहीं मारना। आयत का परिमाप आप कैसे समझ सकते हो? मान लो ये आपका आयत है, ये लंबाई है, तो आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो ये भी l होगी, ये चौड़ाई, इसको b मानते हैं। अब रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या बोला? किसी भी आकृति का अगर परिमाप ज्ञात करना तो उसकी चारों तरफ की भुजाओं का क्या करना है? योग करना है। तो आप योग करो, ये लो l प्लस बी प्लस l प्लस बी। अब l में b तो नहीं जुड़ता, लेकिन l और l मिलकर क्या बनाएंगे? 2l। b और b मिलकर क्या बनाएंगे? 2b। आप इनमें कॉमन क्या ले सकते हो? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हमारा आयत के परिमाप का फार्मूला बन गया। मतलब बनाना सीखो। रेक्टिफिकेशन तो हर बच्चा मारेगा, लेकिन इसको बढ़ाना आना चाहिए चीज को। इतनी बात समझ में आई आप लोगों के? तो अब मैं पूरा सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूं और इनके फार्मूलों को बढ़िया तरीके से समझाते हुए आगे बढ़ूंगा मैं। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट सिस्टम से।
अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वर्ग। वर्ग के बारे में हम काफी चीजें पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं, मतलब बराबर होती हैं। फिर है वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, मतलब समकोण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि वर्ग का परिमाप। तो अभी हमने पढ़ा था 4 गुणा भुजा। ठीक है, भुजा को मैं यहाँ पर ए ही लेकर चलूंगा तो आप समझते चलेंगे। फिर वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा की स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, चाहे भुजा गुणा भुजा लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ग का विकर्ण। ये चीज नहीं है आपके लिए, तो ध्यान से देखेंगे वर्ग का विकर्ण क्या होता है। वर्ग का विकर्ण √2 गुणा भुजा, ये होता है वर्ग का विकर्ण। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आयत की। आयत क्या करता है? आयत की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख मतलब आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं या बराबर होती हैं। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का अर्थात समकोण होता है। ठीक है, डायगोनल की कंडीशन तो लागू होती है साथ ही साथ। अब हम करेंगे आयत का परिमाप 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, फिर बात करेंगे आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। फिर करेंगे बात आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण होता है रूट में L की, मतलब लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर, b की स्क्वायर। ठीक है, लंबाई को आप समझ सकते हो लेंथ बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए हमने L लिखा है। और चौड़ाई को b ब्रेथ बोलते हैं, और ऊंचाई को हाइट बोलते हैं, h से शो करते हैं। ये थे हमारे वर्ग आयत दोनों चीजें। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं वृत्त। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वृत्त। सबसे पहले वृत्त की डेफिनेशन बता दूं तो वृत्त किसी बिंदु से सदैव स्थिर दूरी पर या समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त। वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा कली त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, और छोटी छोटी ये जीवाएं होती हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी जीवा होती है वो क्या होती है? व्यास होती है। ठीक है, अगर गौर से देखें तो वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। ठीक है, इंग्लिश में व्यास को डायमीटर लिखते हैं, त्रिज्या को रेडियस लिखते हैं, इसलिए क्या बन जाएगा? D = 2r। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि वृत्त के बारे में। आपसे कोई कहे वृत्त की परिधि या परिमिति तो होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। या आपसे कोई कहे वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। नेक्स्ट देखेंगे, देखो 2-3 चीजें और साथ के साथ बता दूं आप लोगों को। यही अगर ये वृत्त है तो ये जो चीज है यहां से लेकर यहां तक, ये वाली चीज, ये एक चाप है। क्या है? चाप। और हमें नेक्स्ट रूप में क्या ज्ञात करनी पड़ती है? वृत्त के चाप की लंबाई L बराबर πr/θ/180। ये चीज चलती है। लेकिन यहां पर कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश मतलब चौथे हिस्से का क्षेत्रफल। चतुर्थांश
का क्षेत्रफल, तो वो होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक चीज और भी है जो मैं आपको बता दूंगा, रुकेंगे अभी, लास्ट में बात करेंगे हम उस पर। 3 इसको चलो हटाते हैं, एक बार बीच में एक बात और करते हैं। कई बार वो पूछता है अर्धवृत्त की बात। क्या पूछता है? अर्धवृत्त की, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो 2 से भाग दे दो, 1/2 पाई आर स्क्वायर। कई बार वो क्या करता है, सिर्फ इतनी सी बात को पूछता है कि अर्धवृत्त का परिमाप कितना होगा। बहुत ही जबरदस्त फार्मूला ये, अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? अर्धवृत्त का परिमाप तो सुने, यहां से लेकर यहां तक ये त्रिज्या है। अब परिमाप को हम लोगों ने पहले ही समझ लिया था कि परि प्लस माप मतलब चारों तरफ का योग। तो चारों तरफ का योग मतलब यहां से स्टार्ट होंगे और ये पूरी, अगर मैं इसको पूरा बढ़ा दूं ऐसे करके तो ये बनती है पूरी 2 पाई आर। लेकिन मुझे ये नीचे वाला आधा हिस्सा नहीं चाहिए, इसलिए मैं क्या कर दूंगा, 2 से भाग, क्योंकि मेरे को तो ऊपर वाला चाहिए। तो कट गया, ऊपर वाले एक हिस्से का आ गया, क्या आ गया? पाई आर। ये हिस्सा जो सिर्फ इतने इतने हिस्से का लेंथ है या लंबाई इतने से। अब हमें इस हिस्से की नहीं चाहिए, यहां से लेकर ये वाली लंबाई चाहिए। अगर ये देखता हूं तो ये त्रिज्या, तो ये भी तो त्रिज्या है। इसलिए अर्धवृत्त के अगर परिमाप की बात करूंगा तो सबसे पहले पाई आर और आर 2r। अब दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? आर, ब्रैकेट में क्या रहेगा? पाई प्लस 2। ये है अर्धवृत्त का परिमाप, आर बाहर, पाई प्लस 2, अर्धवृत्त का परिमाप। अब बात करते हैं हम इसके बारे में और मैटर की। तो ये साथ के साथ आप लोग बनाते रहे वीडियो को रोककर, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं। देखो, अब एक वृत्त है और ये इसका केंद्र है। अगर ये त्रिज्याओं का टुकड़ा काट लो, आप इतना काट दो, जैसे पिज्जा को काटते हैं हम लोग, पिज्जा की शेप, तो ये क्या हो गया? ये एक त्रिज्या खंड बन गया। क्या बन गया? त्रिज्या खंड। एक नहीं, 2 त्रिज्या खंड बने इसमें, एक ऊपर है और एक नीचे है। लेकिन ये नीचे वाला छोटा है और छोटे प्रश्नों के उत्तरों को हम क्या बोलते हैं? लघु, इसलिए इसको बोलते हैं लघु त्रिज्या खंड। ये क्या बन गया? दीर्घ त्रिज्या खंड। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है, तो हमें पता होना चाहिए। और जो अगले साल एनसीईआरटी की बुक आने वाली है उनमें ये गलती है। पुरानी जब पहले लगी थी तब तो ये मिस्टेक थी, अब तो मेरे हिसाब से क्लियर हो जाए तो कह नहीं सकते, बाकी पहले ये मिस्टेक थी। चलो अब शुरू करते हैं। देखो, छठा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। एक और फार्मूला भी है त्रिज्या खंड का। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वो होता है 1/2 L इंटू आर, जहां L क्या है? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई अभी अभी हमने लिखा था, वो बीच में मैंने मिटा दिया था, फिर हमें वो दोबारा यहाँ पर लिखना है। इसको आप 7 नंबर रखें, इसको आप 8 नंबर रखें। मैं यहाँ लिख देता हूँ 6 नंबर के बाद, तो 6 नंबर को आप यहाँ से लिख सकते हैं। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई L बराबर पाई आर थीटा बटे 180। ये हमारा 6 नंबर फार्मूला। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। L क्या था? यहां से आया है यहां पर। अब नेक्स्ट आता है 9 नंबर फार्मूला, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। अब इतना अगर आप काम कर लेते हो तो समझ लेना आपका क्वेश्चन आ जाता है। अब पॉइंट ये कहता है कि वृत्तखंड क्या होता है। तो वृत्तखंड, जैसे ये वृत्त है और अगर मैं एक जीवा खींच लूं तो इस वृत्त के 2 खंड हो गए, टुकड़े हो गए। ये रहा लघु वृत्तखंड और ये क्या हो गया? दीर्घ वृत्तखंड। ओके, तो इसी चीज को इसी तरह समझते हुए अब हम लोग प्रश्नावली 15.1 RBS